नमस्कार, मैं सविता सोम। मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सच्ची घटना जो हमें भेजी है बॉबी ने दादरी से। उन्होंने बताया कि मेरी खुद की कहानी है जो मैं आपको बता रही हूँ। अब उसके पापा ने कहा कि हम बेटा कोई मकान ले लेते हैं, कब तक किराए पर रहेंगे। जिसके मम्मी पापा सब कह रहे थे तो बॉबी ने कहा हाँ पापा हम शहर में तो रह नहीं सकेंगे, एक काम करते हैं आप गाँव ना पास से ही लगे हुए जो गाँव है शहर से उसमें कोई काम मकान देख लीजिए। हाँ ठीक है, तो मैं कल ही बात करता हूँ अपने दोस्त से। तो वो कल ऑफिस जाता है, वो अपने दोस्त से जाकर बात करता है। तो उसका दोस्त कहता है हाँ भाई कोई मकान बिक रहा है मेरे गांव में, 2 मकान हैं जो बिकाऊ हैं, मुझे इधर उधर जाने की क्या जरूरत है, मेरे गांव में ले ले, हमारे मिलना जुलना लगा रहेगा। तो ठीक है, एक तो मेरे गली के दूसरी गली में बिक रहा है और जो दूसरा मकान है वो गाँव के दूसरी तरफ है। उस मकान के बारे में ज़्यादा तो मुझे कुछ नहीं पता है, पर हाँ बिकाऊ है, इतना सुना है मैंने कि गाँव में 2 मकान बिक रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगले दिन कल चलेंगे देखने। ठीक है चलना। तो अगले दिन बॉबी के पापा देखने जाते हैं अपने दोस्त संदीप के साथ मकान। तो उसके घर के पास जो मकान होता है वो बहुत बड़ा होता है। कहते हैं कि हमारे बजट का मकान है, इतना बड़ा मकान हम नहीं ले पाएंगे। तो वो कहते हैं चलो दूसरे वाला मकान है उसको दिखा के ले जाता हूँ। वो दूसरा जो मकान होता है वो उनके बजट का होता है, छोटा होता है, उसमें 2-3 कमरे बने हुए, 3 कमरे बने होते हैं, तो मतलब वो उनके बजट का होता है पूरा। तो उस मकान को देखते हैं तो पसंद आ जाता है तुरंत ही। होता तो पुराना है लेकिन उन्हें पसंद आ जाता है। तो कहते हैं ये मकान ठीक है। तो चलो ठीक है, जिसका मकान है उससे हम बात कर लेते हैं और पूछ लेते हैं कितने का दे रहा है। तो जब बात हुई तो मकान सौदा हो गया तो उन्होंने वो मकान अगले दिन खरीद लिया। बात हो गया पूरा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार वालों को दिखा लेंगे, परिवार वालों को दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, जो मुझे पसंद आ गया तो मुझे पसंद आ जाएगा। नो अच्छा तो चल तो कोई बात नहीं है। तो अगले दिन वो कहता है कि वो भी मैंने एक मकान देख लिया है और मैंने जो है उस मकान का सौदा पूरा कर लिया है और मैंने कुछ कैश भी दे दिया है उसे, कुछ वगैरह है, कुछ वो भी चला जाएगा। चलो एक बार तुम लोग भी इस मकान को देखना। चले पापा आपने तो देख लिया, हम क्या करेंगे देखते नहीं बच्चे, चलो तुम भी। तुम बॉबी और बॉबी की मम्मी अपने पापा के साथ अगले दिन उस मकान को देखने जाती है। तो उस मकान को देखती हैं वे, तो उन्हें पसंद आ जाता है कि मकान तो अच्छा बना हुआ था। तो कहते हैं पापा मकान तो अच्छा है, लो आप आगे के जो भी है अपना कर दो। तो वो अपने आगे के जो भी उनके पैसे से देने होते हैं सब दे दा के तो वो एक सप्ताह के बाद, 1 हफ्ते बाद उस घर में शिफ्ट हो जाते हैं। पूजा वूजा कराते हैं घर में, हवन कीर्तन करा के उस घर में आ जाते हैं। आने के बाद उस मकान में 3 कमरे होते हैं। तो क्या करती है जो बॉबी होती है, जो बाहर वाला कमरा होता है ना उसको ले लेती, कहती है पापा मैं बाहर वाला कमरा लूँगी, बाहर ताज़ी हवा भी आती है और मैं पढ़ाई भी करती हूँ रात को, तो मैं बाहर वाला कमरा लूँगी। जो अंदर के 2 कमरे होते हैं, एक में उसके पापा मम्मी का कमरा हो जाता है और दूसरे में वो सामान वगैरह ऐसे रखते हैं अपना। तो कोई नहीं, वो लोग शिफ्ट हो जाते थे। तो उसी रात उसकी मम्मी जो अंदर वाले कमरे थे उस कमरे में कुछ सामान लेने चली जाती है। तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे कोई घुंघरू की आवाज़ आ रही है, कोई पायल बजने कुछ चल रहा है इस कमरे में। देखती है तो उसको कुछ नजर नहीं आता। तो कोई नहीं, वो इग्नोर कर देती है कि वैसे ही है, नया मकान में आए तो थोड़ा ऐसे ही लगता है। कोई नहीं, वो अब आ जाती है। तो उस रात वो आराम से सब लोग सो जाते हैं। कोई नहीं, अगले दिन फिर ऐसे ही सब खा पी के सामान तो बेचारों का खिला जाता है। तो धीरे धीरे तो सब आते हैं अपने घर में। तो उन्होंने थोड़ा बहुत सामान लगाया। तो दोपहर में उसकी बेटी होती है उसके अंदर वाले कमरे में अपनी बुक वगैरह लेने जाती है। तो बुक लेने जाती है तो अंदर जाकर कहती है, वो लेट जाती है उस कमरे में और देखती है तो उसे भी घूर की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये ऐसा कैसा हो सकता है, मेरे भी वो पहली बार सुनाई दी लड़की को भी। कोई नहीं, वो लड़की भी लेके वो सामान आ जाती है बाहर, कुछ नहीं। तो रात में उसी दिन जिस दिन दोपहर में वो लड़की उस घर में गई थी, तो शाम के टाइम वो अपने मम्मी पापा से खाना वाना खाती है, कोई 9 या 10 बजे हुए होंगे। तो 9-10 बजे लड़की फिर से उस कमरे में कुछ लेने के लिए जाती है। तो वहाँ से सामान वगैरह लेती है कुछ और वहाँ बैठी हुई होती है थोड़ी देर के लिए। तो उसे फिर से जोर जोर से घुंघरू की आवाज़ सुनाई देने लगी। वो कहने लगी तो नहीं हो सकता मेरा, कि मैं दोपहर में आई थी तब भी मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही, अब मैं शाम में आई हूँ अभी मुझे घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है। वो डर जाती है और डरने के बाद बहुत जोर से चिल्लाने लग जाती है और कहती है मम्मी जल्दी आओ, मम्मी जल्दी आओ। तो उस समय उसकी मम्मी किचन में कुछ काम कर रही होती है। तो भाग के आती है तुरंत, कहती है मम्मी मुझे इस कमरे में ना घुंघरू की आवाज़ आ रही है। बेटा कुछ भी नहीं है, ऐसा तो मुझे तो नहीं आ रही। नो अब नहीं आ रही है, अभी थोड़ी देर पहले आ रही थी। तो उसकी मम्मी कहती है नहीं बेटे ऐसे ही हो रहा है, पास वाले घर में सारी होगी, पास में घर तो तुम्हें पता है गाँव में एक दूसरे से लगे हुए होते हैं। नो ठीक है कोई नहीं। फिर वो बाहर आ जाती है, बाहर आके वो अपने कमरे में आके लेट जाती है ऊपर। वो पढ़ाई नहीं कर पाती है, सोचती है कि 2-2 बार बहन कैसे हो सकता है, मैं दोपहर में गई तब भी ऐसे हुआ, शाम में आई तब भी ऐसे हुआ। कोई नहीं, वो जाकर सो जाती है। फिर अगले दिन क्या होता है, उसकी मम्मी भी बेचारी साफ सफाई तो करती है लोग अपने घर में भाई। तो वो कुछ करने के लिए गई होगी उस मकान में, कमरे में जो अंदर वाला कमरा था। तो उसको फिर से सुनाई दी घुंघरू की आवाज़। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, बार बार घुंघरू की आवाज़ आ रही है। उसने बाहर आके अपने पति से कहा, मतलब वो भी के पापा से, कि ये अंदर वाला कमरा जो है इसमें कुछ घुंघरू की आवाज़ आती है, तुम्हें वहम हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हें बहुत माँ बेटियों को घुंघरू की आवाज़ सुनाई दे रही है, आज मैं सोऊंगा इसमें। ऐसे बोलता है वो। तो आज मैं सोऊंगा इसमें, मैं देखता हूँ कौन घुंघरू की आवाज़ आ रही है, तुम बेकार में पाल लियो अपने मन में।
तो कहता है ठीक है। तो वो मना करती है, लो ऐसा करो आप मत सो, भारी सो जाओ, क्यों तुम लेकर परेशान हो। नहीं नहीं आज नहीं सोऊंगा इस कमरे में, वो ऐसा बोलकर रात को सोने चला जाता है इस कमरे में। और वो सो जाता है जाकर, कुछ देर तक तो कुछ नहीं होता, जैसे रात के 12 बजने वाले होते हैं, 12 बजे के आसपास, तो उसे ऐसा महसूस देता है जैसे कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है, और वो काफी वजन हो जाता है, कहता है पता नहीं इतना वजन क्यों हो रहा है। और थोड़ी देर बाद उसे ऐसा लगने लगा कि मेरे ऊपर चक्की चला रहा है, और चक्की चला रहा है उसको, और उसकी जैसे आँख खुलता है वो, तो उसे बाकी भी कोई औरत नजर आती है जो चक्की चला रही होती है उसके ऊपर बैठ के। अब वो क्या करे, अब वो उठ नहीं पा रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कह पाया। तब उसको याद आता है कि ये सब चीजें अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगा शायद कुछ हल्का हो जाए। तो बेचारा मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता है, और जैसे ही वो हनुमान चालीसा पढ़ता है, धीरे धीरे उसका शरीर का जो वजन होता है ना बॉडी में, वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो अचानक से वो औरत भाग जाती है हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, तो तुरंत उस कमरे से बाहर निकलता है, और बाहर निकल के अपनी मम्मी से बोलता है, वही वाकई में तुम लोग सही कह रहे थे, इस कमरे में जरूर कुछ है। अब वो दोनों उस कमरे का ताला लगा देते हैं, जिससे कि कोई इस कमरे में ना जाए। और वो सोचते हैं कि अब तो सब ठीक हुआ है, इस कमरे में ही जो भी हमने इसका ताला लगा दिया, कोई नहीं ठीक है। पर ऐसा कैसे हाँ होता है, वो कमरा बंद करने से समस्या तो नहीं हुई अभी। तो वो अगले दिन कोई नहीं, वो सुबह बोलते हैं कैसे ऐसे इस कमरे में हो रहा है, कुछ है ना, चलो मैं अपने दोस्त से पूछूंगा जिसने हमने मकान दिलवाया है, वो बताया गया ऐसा क्या बात है इस कमरे में ऐसे ऐसे हो रहा है, देखो मकान अभी दिया है हमें, अभी 15-20 दिन हुए आए हुए अपने मकान में, ऐसे तो नहीं काम चलेगा। कहता है हाँ कल पता करना जाकर। तो वो अगले दिन जो है वो उससे पता करता है, अपने दोस्त से कहता है कि अभी वो जो मकान तुमने मुझे दिलाया उसमें ऐसे हो रहा है हमारे साथ, मेरी बेबी उनकी आवाज़ नहीं रही, वो भी को सुनाई थी, और मैं रात में लेटा तो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। तो कहता है भाई ऐसा कैसा हो गया, तो भाई तुम तो इसी गाँव के रहने वाले हो, तुम पता करो, हम तो किसी से पूछ नहीं सकते, नए नए आए हैं। तो कहता है ठीक है, देखो भाई वैसे मैं उस तरफ जाता तो नहीं हूँ, पर लेकिन उस तरफ जहाँ पे ये घर है उसकी अगली गली मेरे जानने वाला रहता है, मैं उससे पता करके बताऊँगा तुम्हें। तो ठीक है। तो उसका जो दोस्त होता है ना संदीप, वो जाता है उस गली के पास, तो वो उससे पता करता है उस गली की आदमी से, भाई जो हमने मकान दिलवाया अपने दोस्त को, उस मकान में कुछ परेशानी है, कुछ प्रॉब्लम है, ऐसे क्या दिक्कत है, मैं ऐसे बता रहे थे, तुझे नहीं पता, तो इसी गाँव का तुझे मुझे नहीं पता, देखो हम गाँव को उस तरफ रहते हैं, तुम गाँव के इस तरफ रहते हो, और तूने भी कभी नहीं बताया मुझे ऐसा कुछ है तेरे आसपास हो रहा है। तो इस घर में ना एक औरत रहती थी अपनी 3 बेटियों के साथ। वो औरत जो होती है वो 2 बेटियों की शादी कर देती है, उसकी एक बेटी रह जाती है, उसका पिता पहले मर चुका होता है। तो वो औरत अकेली रहती थी अपनी बेटियों के साथ, तो एक बेटी उसकी 2 बेटियों की शादी करती है, अचानक से क्या होता है वो औरत मर जाती है बीमार होकर, तो उसकी एक बेटी रह जाती है, इसकी शादी नहीं होती है। तो जो जिस बेटी की शादी हुई थी 2 की, उनमें से एक बेटी बड़ी वाली आके अपनी छोटी बहन के साथ रहने लगती है कि वो अकेली कैसे रहेगी घर में, और ससुराल वाले देखो कई लोग रखते भी नहीं अपने साथ, कोई मना कर देते कि अपनी बहन में किसी को मत रखो, तो वो खुद रहने लग जाती है अपनी बहन के साथ, खुद भी रहती है वो अच्छे से, महीना 2 महीना हो जाते निकलते हुए। तो उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसके जो औरत थी वो, उसके जो परिवार वाले होते हैं, उसके देवर जेठ होते हैं, उनको लालच आ जाता है कि इस जमीन जायदाद को हम हड़प कर लेते हैं, इसको तो बेटा है ही नहीं, बेटियां हैं, और बेटियां तो अपने घर चली गई, एक बच्ची इसको भी ऐसे करते हैं। तो आपस में करके मतलब उनको भी बेचारी को बदतमीजी से कुछ बोलते हैं, कुछ बोल बाल के उनको घर से निकाल देते हैं दोनों बेटियों को। तो बेचारी घर से चली जाती है रोती हुई, और उसका उस मकान का ताला लगा देते हैं। तो फिर ससुराल ले जाती है उसकी छोटी बहन को, ससुराल ले जाती है, उसके बाद उस मकान का ताला लग जाता है। तो फिर वो पूरी जमीन जायदाद हड़प कर लेते हैं, सब अपने बांट लेते हैं आपस में, लेकिन वो घर में नहीं घुस पाते। वो घर में जैसे आके अपना सामान वामान कुछ रखते हैं, भाई रखते हैं रात को, तो उन्हें मुझे की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है, वही वो चिपट जाती है अपनी दौरानी से, ये मेरा घर है, मेरी बेटों का घर है, तू क्या करने आई है, ऐसे ऐसे करे, तुमने मेरी बच्चियों को भगा दी, मैं तुम्हें जीने दूंगी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, ऐसे ऐसे बोलती है उनसे। तो वो क्या करते हैं, अब उस घर को तो ले नहीं पाते, वो और तुमने खेत घेर जितने जो भी जमीन होती सब बांट लेते, लेकिन घर ही रह जाता है, तो उस घर में ताला लगा देते हैं। अब वो सोचते हैं आपस में अभी घर का क्या करें, हम लोग तो रह नहीं सकते इसमें, एक काम करते हैं इसे बिकने के लिए डालते हैं, किसी को क्या पता इसमें क्या हुआ है, उस मकान पर लिख देते हैं ये मकान बिका हुआ है, अब फ़ोन नंबर वगैरह डाल देते हैं। तो वो मकान ऐसे ही वो दिखाया था उन्होंने, वही चाबी दे रखी थी एक पड़ोस में, वो तो दूसरी तरफ रहते थे, घेर घर में रहते थे, घर की चाबी दे रखी थी उन्हें, तो वो दिखाते हैं मकान को। तो इस तरह से उन लोगों ने मकान खरीदा था बोवी के पापा ने। तो वो फिर बोवी का पापा को बताई उसने सब चीज़ें, उसने कहा ठीक है भाई मुझे इस बारे में बात करनी पड़ेगी, ऐसे तो मेरी बेटी का घर में हम परेशान हैं, हम कैसे रहेंगे, हमें तो अपने पैसे वापस चाहिए, हमें धोखा दिया इन लोगों ने। तो कोई नहीं, बोवी का पापा वहाँ से बात करके अपने घर आता है, आके देखता है तो जो औरत थी ना मरी हुई, वो उसकी बेटी से चिपटी हुई होती है, मतलब उसकी बेटी पर आ जाती है, और उसकी बेटी को बेचारी को इतना परेशान करती है, उसके बाल पाड़ती है, उसके चाटे मारती है, मतलब वो भी अपने आप को ही बाल पाड़ने लग जाती है, अपने चाटे मारने लगती है। ये सब चीज़ें ना वो औरत कराई थी, उसके अंदर घुसी हुई थी ना बॉडी में, वो कराई थी सब तरह से। और उसकी मम्मी रो रही थी जोर जोर से, मेरी बेटी को छोड़ दो, मेरी बेटी छोड़ दो। तो बोवी के पापा आते हैं बेचारे, वो यही बोलते हैं
कि कौन हो तुम जो मेरी बेटी से चिट्ठी हो, मेरी बेटी से, ये घर मेरा है, मेरी बेटियों का है, चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। और भाई वो डर जाते हैं दोनों मियाँ बीवी। वो बोलते हैं तो बताओ ये कैसी, ये क्या पता गई हमारी जान को, हमने तो पैसा जोड़ के ये मकान खरीदा गाँव में इस वजह से कि गाँव के लोग सही होते हैं, हमारे साथ धोखा कर दिया इन लोगों ने। और वो परेशान है, हम कैसे करें, इस मकान को खरीदेगा भी नहीं, किसको बेचें, क्या करें, मतलब टेंशन में आ जाते हैं। वो बोलते हैं हाँ हम ठीक है तुम्हारा मकान छोड़ देंगे, लेकिन तुम हमारी बेटी को छोड़ दो। तो कहती ठीक है, कल ही मेरा घर छोड़ के चले जाना है यहाँ से। हाँ ठीक है हम चले जाएंगे। तो वो फिर ना अपने दोस्त को लेकर, संदीप को जिसने मकान दिलवाया था, उसको लेकर उसके घर जाते हैं जिसने वो मकान बेचा था। उससे बोलते हैं तुम्हारे मकान में ऐसे ऐसे हो रहा हमारे साथ, और तुमने हमें धोखा दिया है, और हम तो पुलिस केस करेंगे तुम्हारे पास, हमारी बच्ची परेशान है, हमारी बीवी परेशान है, हम रह नहीं पा रहे हैं, जितने हमें 15-20 दिन हुए इस घर में आए हुए, हम परेशान कर रखे हैं, तुम्हारे घर में तो घुसती रहती है, और लोगों तुमने तो ऐसे करा, तुमने मकान क्यों बेचा। वो ऐसे बोल रही है कि मेरी बेटियों का मकान है, मेरा मकान है, मेरी बेटी को बुलाओ। और वो बताओ क्या करे, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, देखो तुम तो बेकार की बात बना रहे हो, तुम बेकार की बात नहीं बना रहे, तुम रह के देखो इस मकान में एक रात रुको, तब हम मान जाएंगे। तो उन्हें पता तो होता ही है पहले से ही। वो कहते नहीं नहीं हम क्यों रुकेंगे, हम क्या करेंगे, हमने तो बेच दिया, हमें क्या मतलब, तुम तो शुरू करो अपने मकान का। वो कहते नहीं भी ऐसे नहीं होगा, मैं तो पुलिस कंप्लेंट करने जा रहा हूँ। और भैया तुमने तो हमें धोखा दिया है बहुत ज्यादा, हम नहीं रहेंगे इस मकान में, हमें तो हमारे पैसे दो वापस। और तो बहुत ज़्यादा मतलब बातें होती है आपस में। एक तो मोहल्ले वाले होते हैं, वो भी कहते हैं भाई तुम लोगों ने गलत करा है, तुम्हें पता नहीं था इस मकान में ऐसे ऐसे हो रहा है, तुमने मकान बेच दिया, क्या तुमने पूरी जमीन दे दी उसकी, कैसे मकान को नहीं छोड़ सकते थे, उनकी बेटियों का मकान है, और बेटियों का भी हिस्सा होता है, बेटा नहीं है तो मतलब ऐसे एक दो लोगों ने बोला। तो जब जाकर उन्होंने उन लोगों को बड़ी मुश्किल से पैसे दिए, लेकिन अभी भी उन्होंने 2-3 लाख रुपए मार लिए कि बेचारों को 2-3 लाख घाटा हुआ, लेकिन फिर भी वो भगवान का शुक्र मना रहे थे। वो अच्छा है हमने इतने पे पी थी, नहीं तो हम कोई ना कोई मारा जाता घर में। तो अगले दिन बेचारों ने पूरा घर खाली करा, खाली करके वापस जहाँ किराए पे रहते थे पहले दादरी में, वहीं बेचारे वापस चले गए। अब क्या करें बताओ, घर से तो पीछे छुटाना था, और उन्हें बड़ा दुख भी हो रहा था जाते हुए, उन्हें कैसे कैसे मकान खरीदा, हमें तो छोड़ के जाना पड़ रहा है, ये वो बेचारे चले गए वहाँ से। और वो मकान आज भी बंद पड़ा है, उस मकान को कोई खरीद नहीं रहा है, उस पर लिखा हुआ है ये मकान बिकाऊ है, लेकिन उस मकान में कोई भी ताला खोल के जाता है तो उसको ही तुरंत घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है इस मकान में। वो मकान ना तो आज तक बिका है, ना ही कभी बिकेगा, वो बंद पड़ा है मकान। वो आज भी दादरी के पास जो गाँव है उसमें मकान वो आज भी है। ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आई हो तो हमें लाइक और शेयर करें।